बकरीद अभी हफ्ते भर बाद, लेकिन कुछ जगहों पर अभी से ही जुबानी टेंशन शुरू हो गई। कुर्बानी पर मुस्लिम समुदाय के भीतर ही दो तरह की बातें सुनी जा रही हैं। तो हिंदू समुदाय कुर्बानी के दिन प्रतिबंधित जानवरों की हत्या की आशंका का हल चाहता है। इस बीच कुछ भड़काऊ भाईजान भी एक्टिव हो गए हैं। इनमें पहला नाम है AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन का, जिनके विवादित बयान दो समुदायों के बीच नफरती बीज बोने के लिए अक्सर सुनाई पड़ते हैं। लेकिन लखनऊ में योगी और उनकी फोर्स ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन मोड में है। बकरीद के पहले योगी ने उन लोगों को अपनी शर्त बता दी है जो बकरीद मनाने के लिए घरों में बकरे लेकर आ रहे हैं या लाने की तैयारी कर रहे हैं। बकरीद पर फुल प्रूफ प्लान, उन्माद फैलाया तो सजा, अफवाह उड़ाई तो जेल, माहौल खराब किया तो योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। बकरीद पर बवाल तो कानून करेगा इंसाफ। यूपी में योगी का क्लियर ऑर्डर। कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। लखनऊ से 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बकरीद के पहले बवाल मचा हुआ है। धमकियों का दौर चल रहा है। AIMIM के अकबरुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के T राजा सिंह की एक दूसरे के खिलाफ तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गरीब तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी को अच्छा पता है हमारे बारे में कि हम बोलते नहीं, हम ठोकने वाले नेता है। तुम्हारे ऐसा हम घर में चुप कर और पब्लिक में चुप कर हम भाषण देने वाले नहीं है हम लोग। बकरीद पर कुर्बानी देने या न देने पर संग्राम क्यों मचा है? क्यों छोटे ओवैसी धमकी देने पर उतर आए हैं और क्यों उस धमकी का जवाब T राजा को धमकी से देना पड़ रहा है? बकरीद से पहले ही तनाव बढ़ने लगा है और ऐसा तनाव यूपी में न भड़क सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फुल प्रूफ तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसकी शुरुआत हुई योगी की एक बैठक से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जो दो लोग बैठे हैं उनमें से एक हैं यूपी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली और जो दूसरे नेता हैं उनका नाम है असरार अहमद। ये भी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के ही नेता हैं। ये दोनों नेता बकरीद से पहले योगी आदित्यनाथ के पास दरख्वास्त के साथ पहुंचे थे। बीजेपी नेताओं की चिट्ठी में बकरीद से जुड़े 7 पॉइंट्स थे, लेकिन उनमें सबसे अहम 2 पॉइंट्स थे कि यूपी में कोई प्रतिबंधित पशु यानी गौवंश की कुर्बानी नहीं दे सके और कोई भी बकरीद के नाम पर गैर धर्म के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सके। ईद का त्यौहार है वो खुशी के साथ मनाया जाए और जो खुले में कुर्बानियां होती हैं, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानियां होती हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और उसके लिए आदेश भी जारी किए जाएं। और साथ ही साथ जो लोग त्योहारों पर राजनीति करते हैं या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही प्रयास है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसे मजबूत रहे। जो अराजक तत्व हैं कहीं ना कहीं वो दंगा फैलाना या भ्रमित करना लोगों को करते हैं। अब अगर कोई आदमी गलत करता है, कुछ अलग की चीज़ें काटता है, तो उसके ऊपर शरीयत भी ये कहती है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ का अफसरों को पहले से ही निर्देश है कि त्योहारों के नाम पर किसी ने अपनी हद लांघने की कोशिश की तो अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। यूपी में योगी भले ही कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है, लेकिन दूसरे राज्यों में बकरीद पर बवाल की आशंका बनी हुई है। हैदराबाद से बीजेपी विधायक T राजा ने गौ तस्करों और गौवंश की कुर्बानी करने वालों को पहले ही चेतावनी दे दी है। बकरी ईद फेस्टिवल तुम लोग कैसे मनाते हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बकरी ईद के दिन हमारी गौ माताओं को, गौ माता के बच्चों को, खेती में काम आने वाले ऐसे नंदियों को, बैलों को काटा जाता है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे
और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे, इनको रोके, नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे। सवाल इसी गौवंश वध का है जिसके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है तो गाय में तो देवी देवताओं का वास होता है, मतलब कुर्बानी पर हिंदू को ऐतराज नहीं, लेकिन बकरीद के बहाने गौवंश के वध की आशंका ही माहौल को खराब करने का बड़ा कारण बन सकती है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि जब हम किसी मतांतर मजहब के खिलाफ नहीं बोलते, अगर इस्लाम में आस्था नहीं है तो इस्लाम का हम अपमान नहीं करते। गौ माता जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं, सनातनी पूजा करते हैं, अगर आप उसको काटोगे तो स्वाभाविक है हमारी भावना आहत होगी। जब भावना आहत होगी तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर हमारी गौ माता को काटा गया तो सड़कों पे तांडव करेंगे, ये सच है। अगर हमारी माता को मारोगे, अगर हमारी माता को काटोगे, हमसे भाईचारे के हाथ को बढ़ा करके हमारी गाय को चारा बना करके काटोगे तो सड़कों पे हमको तांडव करने में देरी बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर तुम ये कहते हो कि गाय काटना हमारा धर्म है, तुम्हारा नारा है, तुम नारा दे रहे हो कि गाय काटना हमारा धर्म है, तो एक बात सुन लो, अगर गाय काटना तुम्हारा धर्म है तो तुम्हें काटना हमारा धर्म है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बकरीद से पहले ही सियासी मंच से भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको अकबरुद्दीन की ऐसी ही धमकियों से माहौल बिगड़ता है। वैसे हैदराबाद में अकबरुद्दीन और उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी की धमकियां आम हो चुकी हैं, लेकिन यूपी में ऐसी धमकियां काम नहीं आती। बकरीद से पहले ही यूपी में गौ तस्करों का इलाज योगी फोर्स कर रही है और बकरीद पर जिसने भी गौवंश के साथ क्रूरता की उसका इलाज ऐसे ही होगा। Zee News।